सौरभ जोशी है, उनके व्लॉग में कमेंट आए हुए थे कि आपने तो स्टडी करना छोड़ दी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सबने सौरभ जोशी का ये वाला व्लॉग तो देखा होगा, जिसमें सौरभ जोशी ने बताया है कि यूट्यूब और स्टडी में सबसे ज्यादा बेटर क्या है। और वो इस मीम्स की बात कर रहे थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं वो इतनी एक दो कार से ज्यादा नहीं ले पाते और वो इतनी मेहनत करके लगते हैं। और सौरभ जोशी ने कुछ ही नहीं किया, लेकिन उनके पास इतनी सारी कार है और इतनी महंगी महंगी कार है। तो ये मीम्स होती है जो अट्रैक्टिव होती है। और जो लोग होते हैं यानी यूट्यूब फैमिली होती है, वो क्या करते हैं, उन मीम्स की ओर अट्रैक्टिव हो जाते हैं और वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मेरा भाई है वो इतनी मेहनत करके लगा है लेकिन वो ये नहीं ले पाया। मैं इतनी मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की लेकिन मैं ये नहीं ले पाया। और जो एजुकेशन में होता है वो व्लॉग बनाने लग जाते हैं। व्लॉग बनाते भी हैं, एक दो बना लेते हैं, फिर तीन चार बना लेते हैं, ऐसे बनाने लग जाते हैं। लेकिन आगे जाके उनके फुल स्टॉप लग जाता है, फिर वो आगे जाके व्लॉग नहीं बनाते क्योंकि उन्हें कंटेंट नहीं मिलता और पैशंस नहीं होता। और जैसे अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मेरे डिस्टेंस आ जाते हैं वीडियो में, कभी एक दिन का आ गया, कभी दो दिन का, लेकिन मैं स्टडी नहीं छोड़ता, स्टडी करते रहता हूँ। क्योंकि वीडियो में डिस्टेंस आ गया कोई दिक्कत नहीं है, संडे आता है, संडे को दो तीन व्लॉग बना लिए तो क्या डिस्टेंस पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे स्टडी में डिस्टेंस आ गया तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है। एक लाइफ का इम्पोर्टेंट चीज होती है वो एक स्टडी स्टडी होती है और कुछ ही नहीं होता। क्योंकि अब सौरभ जोशी है, उनके व्लॉग में कमेंट आए हुए थे कि आपने तो स्टडी करना छोड़ दी। तो लेकिन उन्होंने स्टडी करना नहीं छोड़ी, जो उनकी स्टडी थी वो आर्ट ही थी। आर्ट से उन्होंने स्टडी करना लिया, यानी उनकी सब्जेक्ट थी वो आर्ट से थी, तो उन्होंने उसे कभी नहीं छोड़ा। अब वो फेमस हुए थे तो आर्ट से हुए थे कि वो ड्राइंग बनाते थे, तो ड्राइंग यूट्यूब पे डालते थे तो उससे फेमस हो चुके थे, यानी यूट्यूबर बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने व्लॉग बनाना शुरू किया है, लेकिन वो फेमस थे तो भी उनके व्लॉग पे कम व्यूज आते थे। पहले उन्होंने बता रखा है, जब उनको पोस्ट कार्ड हुआ था तो उन्होंने बता रखा है कि मेरे कम व्यूज आते थे, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा और वो पेशेंस रखा उन्होंने और व्लॉग बनाते गए। अब इतना पेशेंस कोई नहीं दे सकता, उन्होंने एक दिन का भी डिस्टेंस नहीं दिया। अब जैसे आप व्लॉग बना रहे हो तो आप एक दो दिन कंटेंट ढूंढ लोगे, तीसरे दिन कंटेंट नहीं ढूंढ पाते। उन्होंने लगातार 100 दिनों तक कंटेंट बनाया है। तो इतना अब इतना स्ट्रगल कर सकते हो, इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। अब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो मैं भी एडिटिंग खुद ही करता हूँ, तो मेरे को एडिटिंग करते करते कभी 12 बज जाती है, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि आप यूट्यूब पे लग गए, यूट्यूब पे व्लॉग बनाने लग गए, रील्स बनाने लग गए। तो पैशंस भी होता है, और लेकिन स्टडी नहीं छोड़नी। स्टडी एक लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कभी नहीं छोड़ना। जैसे मान लो अभी आप ये टिकटॉक बैन हुआ, तो अब इस पे बैन हो गया, अब ये चलो ये तो वापस आ गया। और इस पे पेशु थे, जन्नत जुबेर थी, अब ये बैन हुआ तो वो क्या हुआ, यूट्यूब पे मेहनत की, फिर उन्होंने फिर इंस्टाग्राम पे मेहनत की। लेकिन मान लो उस टाइम पे तो ये दोनों थे, चाहे वो बैन हुए तो ये दोनों थे। लेकिन मान लो अभी तीनों ही बैन हो जाए, टिकटॉक फिर बैन हो जाए, यूट्यूब बैन हो जाए और आपका इंस्टाग्राम भी बैन हो जाए, ये हट जाए, फिर क्या करोगे? फिल्म इंडस्ट्री तो ले नहीं लेगी। फिल्म इंडस्ट्री ऐसे किसी को लेती नहीं है, चाहे वो कितना ही फेमस हो, जब तक उन्हें काबिलियत नहीं दिखती तब तक वो लेते नहीं है। तो क्या हुआ, आपकी लाइफ खराब होगी, या आपको वापस क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा या बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए क्या चाहिए होती है, पढ़ाई चाहिए होती है। और पढ़ाई, फिर पढ़ाई आ ही जाती है दोबारा। फिर दोबारा तो पढ़ नहीं सकते, जैसे मान लो आप 25 की हो गए या 35 के हो गए, फिर आप पढ़ाई होती नहीं, क्योंकि फिर दिमाग एक ही जगह लगा रहता है। लेकिन आती पढ़ाई काम है, लास्ट में पढ़ाई काम आती है। अब जैसे सौरभ जोशी उन्होंने बताया बिजनेस करेंगे, तो उन्होंने पढ़ाई कर रखी है तो ही तो बिजनेस कर पाएंगे। उन्हें पता होगा, यानी उन्होंने पढ़ा होगा तो ही तो बिजनेस कर पाएंगे। बिजनेस ऐसे कोई नहीं कर पाता जब तक उसको उसका पूरा पता नहीं होता, पूरा स्ट्रक्चर पता नहीं होता, तब तक कोई नहीं पढ़ पाता। यानी हर चीज में क्या काम आती है, स्टडी काम आती है। ना कि अब जैसे मान लो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता कि आज ब्लॉग नहीं डला, अब मैं ब्लॉग ही बनाता रहूं, ब्लॉग ही बनाता रहूं। नहीं, नहीं डला कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन डल जाएगा, उससे अगले दिन डल जाएगा। सौरभ जोशी के भाइयों को तो जानते होंगे, जैसे शाहिल पीयूष कुलानी। तो अब शाहिल हैं, वो भी व्लॉग बनाते हैं और उनके व्लॉग में कंटेंट है स्टंट का। वो स्टंट करते हैं खुद के व्लॉग में, तो लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे सौरभ जोशी है, वो खुद के व्लॉग जब बनाने लगे थे तो उनमें आर्ट का चैनल तो था ही, तो वो आर्ट की वीडियो डालते थे खुद के व्लॉग में, जो लोगों को पसंद आती थी, अच्छी लगती थी। इसलिए धीरे धीरे वो डेवलप होता गया चैनल, और आज उस पे
3 करोड़ सब्सक्राइबर है। और लेकिन उन्होंने खुद की वीडियो में कभी डिस्टेंस नहीं दिया, उन्होंने डेली वीडियो डाली है और आज उनकी 2000 वीडियो खुद के चैनल पे। तो आप सब बोलते हैं कि उन्होंने स्टडी करना छोड़ दी, तो उन्होंने स्टडी करना नहीं छोड़ी। और सौरभ जोशी खुद के भाई को भी, जैसे पीयूष है, कुणाली है, तो उनको भी पढ़ाई के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं, यानी उनको पढ़ाई से नहीं दूर हटाते। और वो जैसे शाहिल हैं, वो भी अपनी पढ़ाई ही कर रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, व्लॉग भी बनाते हैं, लेकिन पेशेंस रखा है उन्होंने। ऐसे नहीं है व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, 1-2 दिन बनी, तीसरे दिन नहीं बनी तो छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। तो सोचो उन्होंने एक दिन का भी डिस्टेंस नहीं दिया, कितनी कैसे बनाई होगी उन्होंने वीडियो। मैं 2 दिन की वीडियो बनाता हूँ, उसमें मेरे को कंटेंट नहीं मिलती, उन्होंने 2000 वीडियो डाल दी, उनके पास इतना कंटेंट आया कहाँ से? यानी उनको कितना मेहनत करनी पड़ी है। अब सब लोगों को दूसरे का काम सरल ही लगता है, लेकिन जब खुद करने लगते हैं तो पता चलता है कि उसमें कितनी मेहनत है। फिर आप लोग मेहनत करते हो तो 2 दिन भी नहीं आते व्यूज, 2 दिन नहीं, 2 दिन डाली व्यूज नहीं आए तो क्या कर देते हो, वीडियो बनाना बंद कर देते हो। पेशेंस नहीं रख पाते, उन्होंने पेशेंस रखा है, कितना स्ट्रगल किया है। इसलिए आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।